नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और इसके फॉर्मेशन की बात करें तो अपन ने देखा था जो गोल्जी एपैरेटस होता है वहाँ पे जो वेसिकल्स होती हैं और जिन वेसिकल्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनसे क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है और प्राइमरी लाइसोसोम से फिर सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी लाइसोसोम से टर्शरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। और इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस, लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होते हैं जो एसिडिक मीडियम पे एक्टिव होते हैं, जिन pH 5 पे वो एक्टिव होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं। और जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन पंप मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है और ये जो हाइड्रोजन पंप मैकेनिज्म होता है वो लाइसोसोम में जो एसिडिक pH है उसको मेंटेन करके रखता है। फिर लाइसोसोम जो मैमिलियन आरबीसी होती है वहाँ पे एब्सेंट होता है और जो मैरिस्मेटिक सेल्स होती हैं वहाँ पे एब्सेंट होता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हाईली क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है। इनके नंबर की बात करें तो ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन सेल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, WBC, फैगोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट सेल में भी इनका लाइसोसोम का नंबर ज़्यादा होता है। टाइप ऑफ लाइसोसोम की बात करें तो सबसे पहले होता है प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो गोल्जी बॉडी पे जो वेसिकल्स होते हैं हाइड्रो और उनमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उनसे क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या होता है, न्यूली फॉर्म्ड राइबोसोम फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से नए नए लाइसोसोम फॉर्म होते हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं। इनको इनएक्टिव लाइसोसोम भी बोलते हैं। और ये इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से इनको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनको इनएक्टिव फॉर्म में ये स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। फिर सेकेंड लाइसोसोम की बात करें तो सेकेंड लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं और इनको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं और हेट्रोलाइसोसोम भी बोलते हैं। इसमें जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ऑटोफैगिक लाइसोसोम होते हैं, इनको ऑटोफैगोसोम या साइटोलाइसोसोम भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, जब कोई सेल ओल्ड हो जाता है या फिर डेड हो जाता है या फिर किसी सेल में इन्फेक्शन हो जाता है या किसी सेल में फूड की कमी हो जाती है तो एनर्जी सप्लाई के लिए जो लाइसोसोम होते हैं वो उन सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ऑटो डाइजेशन बोलते हैं। फिर कुछ रेजिडुअल बॉडीज़ होती हैं जिनको टीलोलाइसोसोम या टर्शरी लाइसोसोम भी बोलते हैं और इनमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक्सोसाइटोसिस से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये अपन अभी डायग्राम से समझते हैं। ये जैसे गोल्जी बॉडी और यहाँ पे क्या होते हैं, वेसिकल प्रेजेंट होती हैं। तो कुछ वेसिकल तो क्या होती हैं इधर, ये कुछ वेसिकल तो सिक्रेटरी मटेरियल लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर सेल के बाहर सीक्रेट करती है और कुछ वेसिकल जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। और इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। फिर मान लीजिए कुछ सेल के अंदर बाहर सेल से फूड पार्टिकल आए, एंडोसाइटोसिस से क्या हो, फूड पार्टिकल या फिर कुछ पैथोजन आए, फूड पार्टिकल मान लीजिए या कुछ पैथोजन के मॉलिक्यूल आए। तो वो जब आते हैं तो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो उनसे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और अटैच हो जब ये प्राइमरी लाइसोसोम उस फूड पार्टिकल या पैथोजन के पार्टिकल से अटैच होगा तो क्या होगा, ये जो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और इसका क्या करते हैं, जो भी फूड आया उसका डाइजेशन करते हैं या जो पैथोजन आया उसका क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो उसको अपन ने क्या बोला, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं तो वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहाँ पे क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। और अगर ये पैथोजन हुआ तो उसका क्या करेंगे, और पैथोजन का भी क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। फिर ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन हुआ फिर उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसको अपन ने क्या बोला था, टर्शरी लाइसोसोम बोला था या टीलियो लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडीज़ बोला था। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर वापस क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और इधर से वापस क्या होगा, जो भी कुछ भी फूड पार्टिकल हुए वो इधर क्या होंगे, एंडोसाइटोसिस से सेल के अंदर आएंगे और जो वेस्ट मटेरियल है एक्सोसाइटोसिस से बाहर जाएगा। तो ये अपन ने देखा कि कैसे लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले गोल्जी बॉडी से प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। फिर जब फूड पार्टिकल या पैथोजन या कुछ भी बाहर से
एंटर होता है तो वो जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो एक्टिव हो जाता है और सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल पीछे बच जाते हैं उनको टर्शरी लाइसोसोम बोलते हैं, जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उससे बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसमें भी क्या होती है, हेट्रोफेजी होती है और ऑटोफेगी होती है। जो हेट्रोफेगी होती है उसमें क्या होता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल सेल में एंटर करते हैं उनको फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस से डाइजेस्ट कर लिया जाता है। और ऑटोफेगी में क्या होता है, सेल के खुद के ही जो ओल्ड या फिर डेड सेल होते हैं, या फिर जब खाने की कमी पड़ जाती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो कुछ सेल को क्या करता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है। इसी को ऑटोफैगी बोलते हैं। फिर इसमें इंट्रासेलुलर के साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होते हैं। जैसे जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं उसमें जो अनवांटेड बोन के जो पार्ट्स होते हैं वो लाइसोसोम क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और जब मेटामॉर्फोसिस या डिफ्रेंशिएशन होता है उस टाइम भी क्या होता है, लाइसिस होता है। फिर राइनोफैगी होती है, इसमें जो हार्मोन होते हैं उनके जो एक्स्ट्रा सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल है जो थायरोग्लोबुलिन होता है, जो थायरोग्लोबुलिन होता है उसमें क्राइनोफैगी से क्या होता है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है। फिर सेलुलर डाइजेशन की बात करें तो इसको ऑटोलाइसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ओल्ड सेल होते हैं वो रिमूव होते हैं और उसके साथ साथ जो कुछ अनवांटेड ऑर्गन्स होते हैं एम्ब्रियो में, जैसे यॉक हुआ तो उनको डिस्ट्रॉय करना है तो वो भी किसके थ्रू होता है, ऑटोलाइसिस या ऑटोफैगी के थ्रू होता है। और इसी वजह से जो लाइसोसोम होते हैं उनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, क्योंकि ये खुद जो भी पुराने सेल होते हैं या जो एक्स्ट्रा सेल होते हैं उन सबको ये लाइसोसोम क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और जो लाइसोसोम में जो कैथेप्सिन होता है वो क्या करता है, जो टैडपोल होता है उसकी जो टेल मेटामॉर्फोसिस के टाइम जो टेल होती है उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। फिर कुछ मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र होते हैं जो क्या करते हैं, लाइसोसोम को लाइसोसोम का जो एक्शन होता है उसको प्रिवेंट करते हैं और जो ऑटोलाइसिस होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, क्लोरोक्विन और कॉर्टिसोन एक्सेट्रा। और कुछ मेम्ब्रेन लेबिलाइजर होते हैं, ये क्या करते हैं, जो ऑटोलाइसिस होता है लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है, जो डाइजेशन होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन हुआ, टीलियोस्टेरोन हुआ, विटामिन ए डी ई के, अल्ट्रावायलेट रेज और बाइल सॉल्ट एक्सेट्रा। कुछ लाइसोसोमल डिसीज़ की बात करते हैं जिसमें फर्स्ट है सिलिकोसिस। इसमें क्या होता है, जो एस्बेस्टोस फाइबर होते हैं या जो सिलिका होता है वो जो एयर होती है उसके थ्रू इनहेल हो जाता है और लंग्स में पहुंच जाता है। फिर लंग्स में क्या होता है, जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है वहाँ पे क्या होता है, वो इनडाइजेस्टेबल होता है। और उसकी वजह से जो सेकेंडरी लाइसोसोम में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो लाइसोसोम मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है और वो एंजाइम कहाँ आ जाते हैं, बाहर, जो सेकेंडरी लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है उससे बाहर आ जाते हैं लंग्स में, और वो क्या करते हैं, लंग को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस बोलते हैं। और नेक्स्ट होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो किसकी वजह से होता है, जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं वो अपनी मेम्ब्रेन से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो एक्टिव सेल्स होते हैं वो एक्टिव सेल्स का ही क्या कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे में इसकी वजह से क्या होती है, तो सिलिकोसिस होती है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। फिर लाइसोसोम की वजह से कैंसर भी होती है। इसमें क्या होता है, जब लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं उनका अगर एबनॉर्मल रिलीज़ होता है तो उससे कैंसर होती है। और इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है वहाँ पे क्या होती है, ब्रेकेज होता है और उसकी वजह से ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया होता है। फिर इसमें जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं उसमें जो डीएनएज एंजाइम होता है उसकी जो हाइपर एक्टिविटी से क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है डीएनए में। जो डीएनएज एंजाइम होता है उसकी हाइपर एक्टिविटी से क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है डीएनए में और उस म्यूटेशन से बहुत सारे डिसीज़ हो जाते हैं, जैसे हंटर सिंड्रोम हो जाता है। तो ये अपन ने देखे कुछ लाइसोसोमल डिसीज़।